कहते हैं ना कि अगर इंसान को सफल होना है तो उसे कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मासूम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कड़ी मेहनत करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इस मासूम का नाम रणवीर सैनी है। ये दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, पर सबसे अलग है। ये बोल नहीं सकता, लेकिन 13 साल की उम्र में ही दुनिया में इस बच्चे ने भारत का नाम रोशन किया है। रणवीर सैनी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। रणवीर गुड़गांव के स्कॉटिश हाई स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता है और ऑटिज्म जैसी बीमारी से पीड़ित है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे इस बच्चे ने दुनिया के 41 देशों में हिंदुस्तान का परचम लहराया है। उससे पहले आपको ऑटिज्म के बारे में बताते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित बच्चों को दूसरे लोगों से घुलने मिलने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इनका शारीरिक और मानसिक विकास दूसरे बच्चों के मुकाबले असामान्य होता है, लेकिन कभी कभी इन बच्चों में ऐसी काबिलियत भी होती है जो सामान्य बच्चों की समझबूझ से परे होती है। कुछ ऐसा ही हुनर गुड़गांव के रणवीर सैनी में है। ये मासूम भले ही बोल नहीं सकता, लेकिन गोल्फ के खेल में ये बच्चा इतना माहिर है कि गोल्फ की स्टिक इसके इशारों पर नाचती है। रणवीर ने मकाओ में हाल ही में संपन्न हुई स्पेशल ओलंपिक गेम्स में 2 गोल्ड और लेवल 1 और लेवल 2 में ट्रॉफी जीतकर भारत का परचम लहराया था। इस जीत के आधार पर रणवीर को लॉस एंजल्स में होने वाले स्पेशल ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। फिलहाल रणवीर 25 मई से मकाओ में होने वाले एशिया पैसिफिक गोल्फ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करने जा रहा है। रणवीर की दो टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है। एक तो 25 मई को वो जा रहे हैं एशिया पैसिफिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एशिया पैसिफिक गोल्फ मास्टर्स मकाओ में, जहां पे वो लेवल 5 टूर्नामेंट खेलेंगे, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टूर्नामेंट होता है 19 कंट्रीज, और जिसमें उनके कंपटीटर्स 19 साल की उम्र के हैं और ये करीब ये सिर्फ 13 साल के हैं। तो उसकी तैयारी पूरी की हुई है और अभी इस हफ्ते जाएंगे वो। और दूसरी तैयारी है, इनके पास ऑटोमेटिक एंट्री मिल गई है पहले गोल्ड मेडल जीते हुए अगले साल के लॉस एंजलिस वर्ल्ड ओलंपिक्स में, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में जाके। रणवीर की सफलता के पीछे उसके मम्मी और पापा का बड़ा हाथ था। गोल्फ में एकाग्रता की सख्त जरूरत होती है और इसके लिए रणवीर को तैयार करना लहरों के बिल्कुल विपरीत चलने के बराबर था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने ठान लिया था कि क्या हुआ अगर उनका बच्चा दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, लेकिन उसे सबसे अलग तो बनाया जा सकता है। ऑटिज्म से पीड़ित इस बच्चे की एक दिन में 8-8 घंटे ट्रेनिंग करवाई जाती थी। मेरे बच्चे के साथ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और पर हमने जैसे हिम्मत नहीं हारी, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा, हमने पूरी फैमिली ने एक टीम सपोर्ट दिया रणवीर को और हमने ठान ली कि हमने रणवीर को ठीक करना ही है। ऑटिज़म को जैसे नॉर्मल ज़ुकाम खांसी की तरह ही ट्रीट किया, उसको हाइप अप नहीं किया हमारी ज़िंदगी में, और उसको ऑटिज़म को हमें टेक ओवर करने की हमने टेक ओवर करने ही नहीं दिया। हमने रणवीर को हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति दी। आई थिंक हर माँ को यही करना चाहिए। मुझे खुद रणवीर के साथ मैं खुद हर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रणवीर के साथ खेलने जाती हूँ, और जब मैं और रणवीर खेल रहे होते हैं मुझे रणवीर से इंस्पिरेशन मिलती है कि रणवीर 13 साल का होके इतने बढ़िया शॉट्स लगाता है, मुझे उससे सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि वही हम सोचते थे कि शायद इसके कोई दोस्त दुनियादारी कुछ नहीं होगा। जब ये गोल्ड जीत के आए, मीडिया ने इनको फेलिसिटेट किया, चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने, चीफ मिनिस्टर हरियाणा में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इनके दोस्त, इनके टीचर्स, इनके क्लासमेट, जीव मिल्खा सिंह जी खुद इनको मिले। गैरी प्लेयर जो कि वर्ल्ड रेनाउंड गोल्फ प्लेयर हैं, वो खुद इनको मिले। ऑटिज्म से पीड़ित रणवीर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां हौसला होता है वहीं जीत की मंजिल है। देश विदेश में नाम कमाने वाले रणवीर पर पूरे देश को नाज है। इस विजेता पर यह लाइन स्टिक बैठती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MH1 न्यूज।